इतना क्लिप काटो, इतना सिर्फ। सुशील, सॉरी, अच्छा फ्रेम ही काट दिया मैंने। बी रोल में ही हमारा आधा इंटरव्यू हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। अगर उनकी कृपा रही तो अपने जैसा कोई भेज देंगे, अच्छा सा कोई सुशील सा लड़का, बट नॉट सुशील, दैट्स नोबडी सुशील। कल ही से आपके इंस्टा डीएम पे सुशील की लाइनें लगी। प्लीज यार नहीं। मुझे बोलते हुए रियलाइज हुआ वहाँ पे ट्रू टेस्टिंग होती है ना आपकी। ये तो ट्रू टेस्ट है कि इतने कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करके कैसे डिलीवर कर रहे हो, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। पहले बार में तो रजिस्टर ही नहीं होता है, फुल तारे जमीन पर। सर्वसम्मति और अनुमति के साथ शुद्ध मन से इस वार्तालाप को प्रारंभ करते हैं। हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। मैं हूं इस समय एक स्टेज पर और स्टेज के पीछे लगा एक जबरदस्त सा पोस्टर। जी का एक शो आ रहा है, शिव और शक्ति। आहा, प्यार का पहला अध्याय। उफ, प्यार और पहला अध्याय। आपको पता है आधे इंडिया के मर्द ये पहले अध्याय पे आके अटक जाते हैं, उनका पहला अध्याय ही नहीं शुरू हो पा रहा है। तो ऐसे जवां दिलों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कैसे शुरू करें ये पहला अध्याय? कि काफी तप के बाद, तपस्या के बाद शायद आपको वो पहला अध्याय मिले, तो अभी से शुरू कीजिए। मेहनत कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये टैगलाइन है, टुकड़ों में टूटा शिव है अधूरा, क्या शक्ति उसको कर पाएगी पूरा? तो यही क्वेश्चन है, टुकड़ों में टूटा शिव है अधूरा। इसमें आंसर है, यही क्वेश्चन है। तो क्या स्ट्रैटेजी है, शक्ति कैसे पूरा करेगी शिव को? उसके लिए तो आपको शो देखना होगा। हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी कुछ तो बताइए, गेम प्लान तो कुछ नहीं है। गेम प्लान इज नथिंग बट लव इज हीलिंग। सब जानते हैं ना कि और ये है इतनी प्यारी सी लड़की, तो बस ये जैसे कि मतलब शिव की लाइफ में जब जाएगी तो वहीं से चीजें अपने आप ठीक होती रहेंगी। ओके, नाइस। अच्छा, इसमें हीलिंग की बात हुई है एंड आप जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसमें एक छोटा सा सीन है जहाँ पे वो मटका टूटता है, फिर आप वो मट्टी से उसको फिक्स कर देते हो। तो जापानीज आर्ट है किंत्सुगी, राइट? तो उसमें क्या करते हैं, जब कुछ टूट जाता है तो सोने से जोड़ देते हैं और ऐसा कहते हैं कि उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। सो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ, कुछ टूटा जिसको आपने जोड़ा और उसकी वैल्यू बढ़ गई? बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा। बट नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ड्रीम्स होते हैं वो कितनी बार ऐसा होता है कि रिजेक्शन मिलता है या जो भी है, नहीं उस समय किया तो आप अपने आप को वापस से बिखर जाते हो। वर्क इज इम्पोर्टेंट, वी पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एवरीबॉडीज ड्रीम इज इम्पोर्टेंट टू देम। तो यही है कि अगर हम अपने आप को ऐसे समेट के वापस खड़ा करते हैं तब जाके we get something bigger, because I always believe that if God doesn't give you something, he always give you something bigger and better. मैंने कल ही एक कोट पढ़ा हरिवंश राय जी का कि मन का हो तो अच्छा है और अगर मन का ना हो तो और भी अच्छा है। तो पहले मुझे समझ में ही नहीं आया, I was like oh my God। बाद में अब उसे ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी निकल गया, बिकॉज वो तो देख रहे हैं और अगर मन का ना हो तो उन्होंने कुछ बेटर प्लान करके रखा हुआ है। तो आपके मन का कुछ ऐसा था जो नहीं हुआ लेकिन बाद में लगा अच्छा हुआ जो नहीं हुआ? हाँ, मतलब वो तो डेली पार्ट एंड पार्सल है। मतलब रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ एन एक्टर्स जॉब। मतलब रेज्यूमे में सबसे ज्यादा भर के जो एक क्वालिटी वो मेंशन करनी चाहिए कि हाउ वेल यू कैन टेक इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट, and then you have to find that support system. जैसे मेरे लाइफ में the Shakti was my mom, so she has always guided me, always supported me, ताकि मैं अपने dreams पे give up ना करूँ। Right. अच्छा, अभी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ एंड हमने देखा ट्रेलर, तो डायरेक्टर साहब ने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही कि इस शो में दे आर ट्राइंग टू, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, सॉरी, यस माय मिस्टेक। सो प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी खूबसूरत सी एक बात कही कि ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग शो इक्वालिटी, पैरिटी बिटवीन शिव एंड शक्ति, राइट? तो शक्ति की क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिव को ठीक करना? शिव खुद से ठीक नहीं हो सकते? इनके पीछे भी ऑब्वियसली, अगर आप जो हमने जो इतने सालों से जो कहानी सुनी है, एटलीस्ट जो मैंने सुनी है शिव और पार्वती की, तो उन्होंने इतनी तप करके
पार्वती माँ, उनको अटेंशन मिला था शिव जी का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि वो अपनी खुद की पावर रियलाइज करें। यहाँ पे भी वो हील तब कर पाएगी जब वो खुद से पूरी होगी, जब उसके ड्रीम्स पूरे होंगे, जब वो अपनी शक्ति जब पहले पहचानेगी। क्योंकि जब आप पूरे होते हो तभी आप किसी और की मदद कर सकते हो। आजकल बहुत मतलब आप इंस्टाग्राम पे भी पढ़ोगे, हर जगह है ये कि जब तक आप खुश नहीं हो आप किसी और की खुशी नहीं बन सकते और किसी को खुश नहीं कर सकते हो। सो ऑब्वियसली और ये लड़की की क्वालिटी भी ऐसी है ना कि कुछ अगर गलत भी होता है तो भी स्माइल करती रहती है हर चीज़ को, मतलब इतना फेथ है उसमें कि वो जिंदगी समहाउ मैनेज कर लेगी। तो मुझे लगता है कि वो जो क्वालिटी है वो इतनी प्योर और इतनी अच्छी है, मैं इतना कनेक्ट करती हूँ ना उस चीज़ से। सामने क्या, और दोनों लाइक शिव भगवान जी और पार्वती माँ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बहुत मदद की थी, जो एक डेस्टिनी थी। That is also just that. Like that. So you believe Shiv should also support Shakti? It shouldn't be only Shakti supporting Shiv, right? No, but he'll also help me achieve my dreams. Interesting, very interesting. All right. अच्छा, इंटरेस्टिंग है लोकेशन भी जहाँ पे आप लोगों ने शूट किया। वाराणसी, काशी। Yes, सुनते ही चेहरे पे खुशी, यानी बहुत सारी मस्ती भी हुई है शूट पे। वो मेरी फेवरेट जगह बन चुकी है। एक तो 3 things to do in वाराणसी, चलिए बताइए। 3 things to do in वाराणसी। सबसे पहले अगर आप गंगा घाट पे जाके नहीं बैठे शाम को और अपने आप से बातें नहीं की, इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे जाना व्यर्थ है। मैं भी सीख रही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत cool। हाँ। और सेकंड है कि आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने ही करने हैं। एंड अगर हम काशी की बात करें तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द फेमस चाट एंड द पान। मैं यूजुअली आई एम नॉट अ वेरी पान पर्सन, बट यहाँ पे और मतलब द फैक्ट दैट हम तो सिटी में थे ज़्यादातर, बट वन डे आई हैड अ छुट्टी एंड हमने डिसाइड किया छोटी छोटी गलियों में, मतलब ऐसे था कि हर 2 कदम पे एक शिवलिंग, हर 2 कदम पे एक हनुमान जी की मूर्ति, और मैं पूरे टाइम बस ऐसे चल रही हूँ। आई एम लाइक मुझे समझ में नहीं आता, इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। एब्सोल्युटली। लाइक कोई बोलते ना दुनिया की सबसे पुराना शहर। कोई आप स्पिरिचुअल फ्रीक हो ना तो आपके लिए वो जगह बहुत ज्यादा मतलब अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है। तो शूट के दौरान जोन आउट तो नहीं हो जाते थे कभी? नहीं होते थे। हाँ? जब टाइम मिल गया एक दिन, जैसे हमारा एक सीन चल रहा था, शाम का सीन था एंड लाइट चली गई। ठीक है, तो अब सब वो सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं और हमें टाइम मिल गया थोड़ा, और मैं बस बैठी हूँ और मैं बस पानी में देख रही हूँ, गंगा माँ में देख रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, स्टार्स देख रही हूँ, जोन आउट हो गई हूँ। समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा मतलब जगह में बहुत वाइब्रेशंस है, वो फील होता है बहुत ज़्यादा। एंड टू थिंक आई रिसेंटली स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट काशी, जो मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर देवी देवता अगर वो एक बार आ गए तो उन्हें वहाँ से जाने का मन नहीं करता। एंड शिव जी की सबसे ज़्यादा मनपसंद जगह इस काशी। बोलते हैं कि अगर पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी तो भी काशी विल कीप स्टैंडिंग। सो आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल। सो और वो आई थिंक बोलते हैं कि त्रिशूल पे टिका हुआ है। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी। या वहाँ के लोगों से ही सुनने मिला, जब हम लोग शूट पे जा रहे होते थे, ड्राइवर हो गए या हम चल रहे हैं और वहाँ पे ऐसा होता, मैं ऐसे मुड़ के पूछती ये कौन सी जगह है, तो कोई भी रैंडमली आके बताने लगता है कि ये ऐसी ऐसी जगह है, यहाँ पे ये भगवान का है। आई वाज लाइक वाओ, वहाँ पे हर इंसान को, इट डजंट मैटर इफ दे हिंदू और मुस्लिम और एनीथिंग, इट डजंट मैटर, दे नो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। मुझे वो चीज़ बहुत खूबसूरत लगी। दैट वाज कमेंडेबल। इंडिया का फील आता है। हाँ, है ना? हाँ, ओके। सब साथ में, मतलब बहुत अच्छे से पीसफुली, वेरी गुड फीलिंग। एक क्वेश्चन जो अक्सर जो क्रिटिसाइज करते हैं टीवी को
कहते हैं यार एपिसोड्स खत्म ही नहीं होते, बने जा रहे हैं। हाँ. मतलब भगवान करे बनते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है। हाँ. बट एज अ कंटेंट क्रिएटर हम भी वी ऑफन वंडर यू नो कि स्क्रिप्ट राइटर क्या सोचते हैं हर एपिसोड के बारे में। मतलब बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि बस चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है, लेट इट गो। आप लोगों को स्क्रिप्ट कब आती है? चलो इससे शुरू करते हैं। मान लीजिए शूट होना है, हाँ. तो कितने एपिसोड की स्क्रिप्ट आ जाती है आपके पास? नहीं, हमें तो भाई ऐसा होता है, कभी कभी गर्मा गर्म सीन हम बोलते हैं कि बस सेट पे जा रहे होते हैं और हमारे सामने सीन आता है, okay. और हम लाइंस करते करते फटाफट वहाँ पे फटाफट, इट्स अ वेरी क्विक मीडियम, आपके पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा सोचने का। एंड वहाँ पे ट्रू टेस्टिंग होती है ना आपकी, ये तो ट्रू टेस्ट है कि इतने कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करके कैसे डिलीवर कर रहे हो, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड अगर आप उस चीज़ के बारे में बात करें तो ये मीडियम ही हमेशा ऐसा रहा है। अभी तो वैसे भी इतने लंबे शोज चलते नहीं है। देयर वाज अ टाइम शोज यूज्ड टू रन फॉर years and years, like 2000 3000 episodes, खत्म ही नहीं होते थे। But I think that change is happening where a lot of people, if they feel कि there's nothing much to do, तो a lot of people they also end it. अब ऐसे नहीं है कि बस चलाने के लिए सालों साल चला रहे हैं। Right. So of course, and change तो मैं नहीं चाहूँगी कि टेलीविजन, आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप वाचिंग टेलीविजन, आई डोंट नो, लाइक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको इतना मैनिफेस्ट कर दिया अपनी लाइफ में। मैं वो बच्ची थी क्योंकि कहानी बैठ के देखती थी, मुझे बहुत मजा आता था। Little did I know, exactly. So कि वो टीवी का रुपैला पर्दा ही आपका घर बन जाएगा। हाँ, मुझे तो आज भी बड़ा, मैं अभी भी मतलब मुझे एटलीस्ट पता होता है कि हर शो में क्या चल रहा है। बाकी सारे लोग बोलेंगे ना हमें तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, मैं सब पे नजर रखती हूँ। अच्छा, डू यू वॉच योर ओन कंटेंट कभी? ऐसा घर पे बैठ के ऐसा नॉर्मल सर्फिंग कर रहे हैं एंड क्रिटिसाइज करने के लिए? हाँ, क्योंकि हाँ मैं मुझे लगता है कि too soon to talk about it, but whenever I see my work, जब सब लोग होते हैं तो पहले तो मुझे रजिस्टर नहीं होता। फिर जब मैं अकेले में जाके बैठती हूँ, मैं बोलती हूँ मैंने क्या किया, मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, अच्छा नेक्स्ट टाइम क्या कैसे कर सकती हूँ। तो पहले बार में तो रजिस्टर ही नहीं होता है, फुल तारे ज़मीन पर। उसके बाद जाके थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि हाँ अच्छा ये ऐसे था, वैसे होता है ना। हर कोई तो परफेक्ट नहीं है एंड हमेशा ग्रोथ के लिए रूम होता है। सो आई लाइक टू वॉच माई कॉन्टेंट लाइक अकेले कि मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा कैसा किया और क्या कर सकते हैं, वो बस उसके अलावा और मैं कुछ नहीं सोचती। right. हाँ। Alright, one final question. यहाँ तो शिव और शक्ति दिख रहे हैं। हाँ. लाइफ में अपने शिव को लेके कभी सोचा है? नहीं। अभी कोई थॉट है? नहीं, मुझे बस इतना पता है कि अभी सावन शुरू होने वाला है और मैं 16 सोमवार रखने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे भी शिव जैसे मतलब वर चाहिए। सोचा नहीं है, बट जब भी होगा तो होगा। अगर उनकी कृपा रही तो अपने जैसा कोई भेज देंगे, अच्छा सा कोई सुशील सा लड़का। बट नॉट सुशील, दैट्स नोबडी सुशील। इतना क्लिप काटो, इतना सिर्फ सुशील, सॉरी, अच्छा फ्रेम ही काट दिया मैंने। इतना क्लिप काटो प्लीज। क्या करना है एडिटर? निकी सुशील लड़का। कल ही से आपके इंस्टा डीएम्स में सुशील की लाइनें लग जाएंगी। हाँ, सुशील डिसाइड। मुझे बोलते हुए रियलाइज हुआ, बट नहीं, अभी आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड यही पहला प्यार है, यही सब कुछ है, यही भगवान है, यही पूजा है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद। ऑल्सो हम सब में शिव और शक्ति दोनों है। यिन एंड यांग। एग्जैक्टली। सो बाकी सब मुंह माया है। बाकी सब मुंह माया है, तो अपने अंदर के शिव और शक्ति दोनों को ढूंढिए एंड लेट देम हील ईच अदर। Yeah, with that thought, thank you so much. Thank you. हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमस्कार।